बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भले ही इस अंधेरे कमरे तक महदूद थी, पर आज भी इस घर की तमाम खबरें और तस्वीर मुझ तक पहुंच जाया करती थीं। और उस दिन तो ऐसी बात मेरे कानों तक पहुंची कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब वो बात मुझे बताई गई तो मुझे यकीन नहीं आया। मेरे ससुर 70 साल की उम्र में भी 40 के मालूम होते थे। गांव के लोग आज भी उनकी जवानी और हुस्न के किस्से सुनाते थे। सब कहते थे उनके हुस्न पर यूसुफ बरसता है, पर इस उम्र में उनको ये ज़ेब नहीं देता था जो वो काम कर रहे थे। वो जवान पोतियों के दादा थे, इस घर के बुजुर्ग थे, फिर भी ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहे थे। ये बात तो किसी तौर पर भी काबिल कबूल न थी। मेरा नाम मेहताब है और ये मेरी कहानी है। मेरी उम्र 17 साल थी और मैं अपने नाम की तरह चांद जैसी हसीन थी जब मेरे लिए गांव से बड़ी हवेली से रिश्ता आया। हम लोग जमींदार थे, मेरे लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आया करते थे, पर बड़ी हवेली के मालिक अल्तुमश ने सबसे छोटे और लाडले बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। फिर उनके ठाट बाट भी मशहूर थे। वो लोग सिर्फ रिश्ता पक्का करने आए थे, मुझ पर लाखों रुपए लुटा गए। मेरे घर वाले खुशी से निहाल थे। मेरे होने वाले शौहर का नाम एहतशाम था। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। गांव वालों ने हमें दुआएं दी। मैं बहुत खूबसूरत थी और जल्द ही मुझे औलाद की खुशी भी मिल गई। मेरे अलावा घर में 2 बहनें और भी थीं। मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी, हर वक्त खामोश रहती थी। मेरे होने वाले बच्चे के लिए घर में तैयारियां होने लगी। मैंने नोट किया सारे कपड़े और सामान बेटे की मुनासबत से था। मैंने ये भी देखा एहतशाम के खानदान में ना ही कोई फुफ्फी थी, ना कजन और ना ही वहाँ कोई औरत, सब बेटे थे। इतना बड़ा खानदान और ये सब इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ये बात थोड़ी अजीब थी, पर जिससे भी पूछा वो ये कहता हमारे खानदान में सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं। अल्तुमश साहब को बड़ों की दुआ है, उनके खानदान में सिर्फ बेटे ही पैदा होंगे और जवान और बहादुर बेटे। वैसे भी बेटियों से इज्जत कम होती है और बेइज्जती ज्यादा होती है। घर की बड़ी नौकरानी ने जब ये कहा तो मुझे ये बात अच्छी ना लगी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती इस दुनिया में नहीं और उनसे ज्यादा इस दुनिया में किसी की इज्जत नहीं है। उनकी भी अपनी बेटियां थीं जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे। नौकरानी लाजवाब हो गई और मैं परेशान हो गई क्योंकि मैं खुद 4 बहनों के बाद आई थी। मैं दिन रात परेशान रहने लगी कि कहीं मेरी बेटी हो गई तो क्या होगा। मेरे तो ससुराल वालों ने उसे कबूल ही नहीं करना, पर सबको एतमाद था कि बेटा ही होगा। शौहर भी बहुत पुरुम्मीद थे, हमेशा कहते मेरा बेटा आने वाला है। पर हमल के 6 माह बाद मुझे पता चला कि मेरे पेट में एक बेटी है। डॉक्टर के पास मैं अपनी जेठानी के साथ गई थी और हम दोनों परेशान हॉस्पिटल में बैठी थी। मेरी जेठानी मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रही थी। मैं बस सोच रही थी कि मेरी बेटी के बाद उससे कोई प्यार नहीं करेगा और हो सकता है कि ससुर जी उसे कबूल कर लें। आखिर ये उनके खानदान का खून होगा। मैंने जब अपनी जेठानी से कहा तो कहने लगी मेरी बात गौर से सुनो, तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हारे पेट में बेटी है। अपने शौहर को भी मत बताना। उस पर भी इस मामले में भरोसा करने की गलती मत करना क्योंकि वो इसी खानदान का हिस्सा है। ये खानदान बड़ा सालिम है। मेरी जेठानी की आंखों में खौफ था। उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो क्या कहना चाहती है। उसने मुझे जो बताया मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। बोली तुम्हारी औलाद को मार दिया जाएगा। मेरी भी 2 बेटियों को मार दिया गया था और दूसरी भाभी की भी लड़कियों को मार दिया गया था। तब मैं भी बहुत तड़पी थी और मैं कुछ भी ना कर सकी। जब बेटे की उम्मीद हो तो ये खानदान तुम्हें सर पर सवार कर लेगा और अगर उनको पता चला कि तुम्हारे पेट में बेटी है तो ये तुम्हारे पैरों तले से जमीन भी खींच लेंगे। ये तुम्हारी बेटी को जान से मार डालेंगे। मैं उनकी बातें सुनकर डर गई। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, पुलिस को बताऊंगी। कहने लगी कोई फायदा नहीं, ये लोग बड़े खानदान वाले हैं, पुलिस भी इनकी गुलाम है। यहाँ शादी होके नहीं आए, हम सल्तनत के गुलाम हैं और यहाँ बेटी पैदा करना सबसे बड़ा गुनाह है। मलिक अल्तुमश की बहन थी जो घर से भाग गई थी। बहुत बदनामी हुई थी। तब मलिक अल्तुमश सिर्फ 14 साल का था। उसका बाप उसी सदमे से मर गया। तब से उन्हें लड़कियों से नफरत है। हमारे बेटे तो रख लिए, बेटियों को हमसे छीन कर मार दिया गया और मैं कुछ भी ना कर सकी। मेरी जेठानी ने रोते हुए कहा मैं भी परेशान होगी कि क्या होगा मेरे साथ अगर मेरी बेटी हुई तो। जब बेटी पैदा होगी तो तुमसे छीन लेंगे। तुम ज्यादा मज़ाहमत ना करना, बाद में खामोश हो जाना।
ظاہر کرنا کہ تم نے ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا ہے، اور بیٹی جس نوکرانی کے حوالے ہوگی اس کے ذمے اسے مارنے کا کام لگائیں گے۔ ہم اسے خرید لیں گے، تمہاری بیٹی کو ایک عورت کے پاس لے جایا جائے گا۔ وہ عورت اس گھر کی پرانی نوکرانی ہے، حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر رہتی ہے۔ تم کبھی اپنی بیٹی کا نام نہ لینا، نہ ہی اسے ملنے جانا، ورنہ اس کے لیے مشکل ہوگی۔ ہاں، یہ مشکل کام ہوگا، پر اس طرح کم از کم تمہاری بیٹی زندہ تو رہے گی۔ میری جیٹھانی نے مجھے بتایا۔ میں بہت اداس ہو گئی، ہر وقت خود کو بے بس محسوس کرتی۔ ایک دو بار سوچا اگر وہ باپ ہے ہماری اولاد کا، شاید بات سمجھ میں آ جائے، پر یہ بات میں نہیں کر پائی۔ بہت درد میں تھی، دن رات روتی، دعائیں کرتی کہ ڈاکٹر نے جو بتایا وہ غلط ہو جائے اور میری کوکھ میں بیٹی نہیں بیٹا پیدا ہو۔ آخری وقت میں اللہ سے میری یہی دعا تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو۔ میرے سسر میرے لیے روز پھل لاتے تھے اور روز میری نظر اتارا کرتے تھے، بار بار میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے تم جلد ہی ہمیں پیارا سا بیٹا دینے والی ہو۔ مجھے چھوٹے بیٹے کی خوشی دیکھنے کا بڑا ارمان ہے۔ جب وہ ایسی باتیں کرتے تو میرا دل کانپنے لگتا، جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہے، ایسا گناہ جس کی سزا موت ہے۔ وہ سزا مجھے جلد ہی مل گئی۔ سوچا گھر والوں سے بات کروں، وہ بھی زمانے کی بات بول رہے تھے۔ میرے گھر والے بھی یہی کہتے کہ بڑے گھر میں بیٹی پیدا کرو گی تو کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا، دعا کرو کہ بیٹا ہی ہو۔ میری بیٹی کی پیدائش کا دن قریب آ گیا، میرے لیے قیامت کا دن تھا۔ میں درد سے تڑپتی رہی۔ باہر سے خاندان کے لوگ بیٹے کی اولاد کا منہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ میری جیٹھانی نے دائی کو کچھ بتایا، اس کو چپ کروایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے سب کو باہر جا کر کہا کہ مردہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بظاہر میری اولاد چھین لی گئی۔ میری جیٹھانی پلان کے مطابق سب سنبھال رہی تھی، خود میری بیٹی کو رات کے اندھیرے میں اس عورت کے حوالے کر آئیں اور میری بیٹی اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ اس بات کا صدمہ میرے اوپر بہت بڑا تھا۔ میں پہلے جیسی نہ رہی۔ 14 سال گزر گئے، سب کچھ بدل گیا۔ میں 14 سالوں میں 3 بار امید سے ہوئی، لیکن میری اولاد دنیا سے آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ میرا جسم ایک طرح فالج کی لپیٹ میں آ گیا اور میں بستر پر پڑ گئی۔ مجھے اندھیرے کمروں میں پھینک دیا گیا اور احتشام نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی، پر اس کی دوسری شادی سے بھی اولاد نہ ہوئی۔ شاید ہم اس دنیا کے سب سے بد نصیب ماں باپ تھے۔ میں خود بھی اپنے وجود سے تنگ آ چکی تھی۔ نوکر مجھ سے تنگ آنے لگے تھے۔ اب کوئی میری گندگی صاف نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی میرے کام بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن ایک خبر نے مجھے حیران کر ڈالا۔ میں بھلے ہی اس اندھیرے کمرے تک محدود تھی، پر آج بھی خبریں مجھ تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ اور اس دن تو ایک ایسی خبر میرے کانوں میں پڑی جس سے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی کہ جس کا یقین مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ صرف عزت دار اور اصول پرست مالک التمش ہے، جن کی عمر 70 سال کی تھی، مگر پھر بھی وہ 40 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ سارا گاؤں ان کی جوانی کے قصے سناتا تھا۔ وہ جوانی میں رنگین مزاج تھے، پر ان کے مزاج کی رنگینی اب تک سلامت تھی۔ یہ جان کر حیران رہ گئی، انہوں نے اپنی جوانی میں جو بھی کیا، پر اس عمر میں ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ بھی ایسی شرمناک حرکت کر رہے تھے۔ یہ بات تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی، اور افسوس ابھی اور بھی باتیں تھیں۔ مجھے پتا چلا کہ میرے سسر ایک چھوٹی سی لڑکی کو خرید کر لائے ہیں۔ وہ نہایت ہی حسین ہے۔ اس لڑکی کو میرے پاس چھوڑ گئے اور کہا کہ آج سے یہ لڑکی تمہارے کام کرے گی۔ لڑکی کا نام نور تھا۔ میں حیران تھی کہ میرے سسر کا مجھ پہ اتنا رحم، لیکن مجھے پتا لگ گیا یہ میرا بہانہ بنا کر اس لڑکی سے اپنے ارادے رنگین کرنے کے لیے لائے تھے۔ وہ یہ سوچ کر لائے تھے کہ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوگا اور موقع دیکھ کر اپنا مقصد پورا کر لیں گے۔ انہوں نے یہ سب چھپانے کے لیے میرا استعمال کیا۔ اس شخص سے یہی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ لڑکی بہت معصوم تھی، دن رات میری خدمت میں لگی رہتی۔ میں اسے دیکھتی تو سوچتی آج میری بیٹی بھی اتنی ہی عمر کی ہوگی، اگر میرے ساتھ ہوتی تو میرا ایسا ہی خیال رکھتی۔ میں نے اسے پوچھا تم ملک صاحب کو جانتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اور میری ماں بہت غریب ہیں، ہم سڑکوں پر تھے۔ ایک دن میری اماں بڑے صاحب کی گاڑی سے ٹکرا گئیں۔ انہوں نے آپس میں کوئی بات کی۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میں ان صاحب کے ساتھ جاؤں اور میں بعد میں آ جاؤں گی۔ میں اس معصوم کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ اس کے ساتھ وہ کیا کریں گے، اور اسے پتہ ہی نہیں کہ اس معصوم کے ساتھ کیا ظلم ہو چکا ہے۔ مجھے نور سے بہت اپنائیت تھی۔ میں اسے ہمیشہ سمجھاتی رہتی کسی سے زیادہ بات نہ کرے، کوئی اسے بری نظر سے دیکھے تو مجھے فوراً بتائے۔ میں اس کو کہیں باہر بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ میری کوشش یہی ہوتی کہ وہ میرے کمرے تک رہے، باہر نہ جائے۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ وہ 24 گھنٹے میرے کمرے کے اندر ہی رہتی۔ اسے کوئی کام پڑتا میں اسے سمجھاتی کہ کسی سے بات نہ کرنا، خاص کر مردوں کے ساتھ۔
और मलिक अल्तुमिश से दूर रहना। अब मैं अपनी माजूरी से तंग आ गई थी, अपने कदमों पर चलना चाहती थी और आज मैं कोशिश कर रही थी, फिर मुझे रोना आ गया। फिर जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे जेठानी ने बताया कि जो लड़की नूर तुम्हारी खिदमत कर रही है वो तुम्हारी अपनी बेटी है। मैं असल वजह से भी अनजान थी। मैं नहीं जानती थी कि मलिक अल्तुमिश को कैसे पता लगा कि मलिक अल्तुमिश ने किसी औरत से उस लड़की को खरीद लिया है। ये सोचकर कि ये लड़की उसकी बहू के काम करेगी। ये वही नौकरानी थी जिसके हवाले मेरी जेठानी मेरी बेटी को करके आई थी। यानी मेरी तरह मेरी बेटी भी बदनसीब थी, जिसको अपने ही दादा ने खरीदा और खरीद कर अपने ही घर में नौकर बना कर ले आए, और वो अपने ही माँ के पास एक दूसरे को पहचानती नहीं। एक दिन मेरी जेठानी के बेटे ने नूर की इज्जत पर हमला किया। वो भागती हुई अपने दादा के पास गई और उनसे मदद मांगने लगी, मुझे बचा लीजिए। उसके दादा ने उस लड़के को पकड़ लिया और एक थप्पड़ रसीद किया, बातें सुनाई। ये हमारे खानदान का एतबार नहीं, हम भी बहू बेटी की इज्जत करने वाले हैं। उस दिन मलिक अल्तुमिश ने नूर से कहा, तुम डरो नहीं, हर बात मुझसे किया करो, मेरी खिदमत किया करो। एक दिन नूर उनका सर दबा रही थी कि उसके दादा ने नूर की गर्दन पर एक निशान देखा जो उसकी बीवी की गर्दन पर भी था, यानी नूर की दादी की गर्दन पर। वो शक में पड़ गए और पता करवाने लगे कि ये लड़की कौन है। नूर की खिदमत और प्यार से मैं ठीक हो रही थी, अपने कदमों पर चलने लगी थी। मैं उस कमरे से बाहर आ जाती थी। एहतशाम से शिकायत थी और मुझे उन पर तरस नहीं आता था। वो अपनी औलाद से दूर थे, वो उसके बच्चों से भी बेखबर थे। एक दिन नूर भागती भागती मेरे पास आई और आते साथ ही मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, मुझे बचा लीजिए। वही हुआ जिसका डर आपको था। मलिक अल्तुमिश ने नूर की इज्जत पर हाथ डाला और मैंने ये बात एहतशाम को बता दी। मेरे ससुर कहने लगे, उसे जान से मार डालूंगा और तुम्हारी बीवी को भी। तुम सब सामने से हट जाओ, तुम्हारी बीवी ने हमें धोखा दिया है, ये तुम दोनों की बेटी है। इसे अब तक मर जाना चाहिए था और जो काम पहले नहीं हुआ आज हो जाएगा। अल्तुमिश चिल्ला रहे थे। मैं और एहतशाम हैरान और परेशान खड़े थे। हमारी बेटी, हमारा खून हमारे सामने थी। एहतशाम को यकीन नहीं आ रहा था कि हमारा खून हमारे सामने खड़ा है। एहतशाम मुस्कुराने लगे क्योंकि एहतशाम को औलाद की बहुत चाहत थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वो जालिम इंसान हमारी तरफ लपका और नूर को जान से मारने की कोशिश करने लगा और ऐन उस वक्त एहतशाम ने उसे बचा लिया और उसकी तरफ बढ़ने वाली मौत को अपने गले से लगा लिया। मलिक अल्तुमिश के पांव कांपने लगे। वो एहतशाम की तरफ बढ़े और उसे गले लगाकर रोने लगे। एहतशाम अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। बाबा, आज आपको महसूस होगा जब अपनी औलाद मरती है तो कैसा महसूस होता है। आप मेरी औलाद को मारना चाहते थे ना, आज आपको ये एहसास होगा। अपनी औलाद का जनाजा देखने से बड़ा और कोई दुख नहीं। अगर मेरी बीवी ने मुझे उस वक्त बता दिया होता कि मेरी बेटी जिंदा है तो मैं उसे वापस ले आता। एहतशाम को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एहतशाम इस दुनिया में नहीं रहे। उस दिन मुझ पर क़यामत गुजर गई। मलिक अल्तुमिश मनाज़िर देखकर अपने हवास खो बैठे और पागल हो गए और अब इस अंधेरे कमरे में उसी बिस्तर पर पड़े हैं जहां मैंने जिंदगी के 10 साल गुजारे। अल्लाह ने मेरी दोनों जेठानियों को फिर से उम्मीद से कर दिया। वो बेटियों की माएँ बनी। अब इस हवेली में किसी एक का नहीं बल्कि हम सब का हुक्म चलता है। बेटियां भी वैसे ही राज करती हैं जैसे कि बेटे करते हैं और मेरी नूर ने सबसे लाड लिया। मलिक अल्तुमिश भी आखिर ठीक हो गए। मलिक अल्तुमिश पहले जैसे नहीं रहे और ना ही उनमें वो रौब और दबदबा रहा है। अल्लाह की राह पर लग गए, सबकी मदद करते हैं। आज वही पोतियां उनकी खिदमत करती हैं जिन्हें वो कभी धुतकार दिया करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। अगली कहानी तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।